हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके बेटा, सबसे पहले हम देख रहे हैं बेटा लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, उससे हमने ये कंक्लूड किया कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर हो रहा है, ग्रीन पार्ट्स में हो रहा है ना, ग्रीन लीव्स में हो रहा है। ग्रीन लीव्स में ही बेटा कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, जैसे मीजोफिल सेल्स होते हैं, है ना। उनकी खास बात ये होती है कि उनमें 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, तो मीजोफिल सेल्स की बात करें, मीजोफिल सेल्स में भी क्या प्रेजेंट है बेटा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। और क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है बेटा, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमको मालूम है। तो अगर हम बात करें तो ग्रीन लीफ हो जाएगा, ग्रीन लीफ में मीजोफिल सेल्स हो गए, मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरोफिल। तो हम कह सकते हैं कि अल्टीमेट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हुआ बेटा, क्लोरोप्लास्ट हुआ। ठीक है, अल्टीमेट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हुआ बेटा, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये हो गया। चलो, इसके अलावा बेटा एक बात आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमको समझना जरूरी है, ओरिएंटेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि लाइट इंटेंसिटी के बेसिस पे क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, अपना ओरिएंटेशन चेंज करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आफ्टरनून है तो आफ्टरनून में लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो हाई लाइट के इंटेंसिटी के प्रेजेंट में क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, जैसे लाइट अगर फॉल हो रही है, इंसिडेंट लाइट ऐसे फॉल हो रही है, तो क्लोरोप्लास्ट अपना ओरिएंटेशन कैसे कर लेगा, उसके पैरेलल में कर लेगा। ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है, हाईलाइट ज्यादा है, तो क्या हुआ, क्लोरोप्लास्ट को डैमेज ना हो, ऑक्सीडेटिव डैमेज ना हो, इसलिए वो पैरेलल टू इंसिडेंट लाइट आएगा टू अवॉइड एक्सेस लाइट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अगर हम इवनिंग की बात करें तो इवनिंग में क्या होता है, हाई लाइट इंटेंसिटी कम होती है बेटा। तो इवनिंग में जब लाइट इंटेंसिटी कम होगी तो क्लोरोप्लास्ट को ज्यादा लाइट चाहिए, तो वो क्या करेगा, पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये इंसिडेंट लाइट है, क्लोरोप्लास्ट अपनी ओरिएंटेशन परपेंडिकुलर कर लेगा। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है बेटा, ओरिएंटेशन अपनी चेंज करता है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। पैरेलल होगा जब हाईलाइट इंटेंसिटी होगी, आफ्टरनून की बात करें, और परपेंडिकुलर कब होगा, जब इवनिंग होगा, लो लाइट इंटेंसिटी होगी, जिससे कि लाइट एब्जॉर्प्शन ज्यादा आ पाए। ठीक है, तो आफ्टरनून में वो अवॉइडेंस रिस्पॉन्स शो करेगा, और इवनिंग में वो कैसा रिस्पॉन्स शो करेगा, एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स शो करेगा। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पर एक बार इसको भी देख लेते हैं। आफ्टरनून है, अंडर हाईलाइट क्लोरोप्लास्ट मूव पैरेलल टू इंसिडेंट लाइट, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, टू अवॉइड एक्सेस लाइट एब्जॉर्प्शन। ये है लाइट, तो क्लोरोप्लास्ट ने कैसा किया, पैरेलल टू इंसिडेंट लाइट आ गया। ठीक है, अवॉइडेंस रिस्पॉन्स शो किया है। ओके बेटा, नेक्स्ट अगर हम इवनिंग अंडर लो लाइट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट कैसे मूव कर जाएंगे, परपेंडिकुलर, दिस इज लाइट एंड दीज आर द क्लोरोप्लास्ट, परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, कैसा रिस्पॉन्स शो करेंगे बेटा, एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स शो करेंगे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान रखिएगा। हम नेक्स्ट आगे सकते हैं। हमने बोला क्लोरोप्लास्ट क्या है बेटा, क्लोरोप्लास्ट अल्टीमेट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, तो अल्टीमेट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये है, ये रहा। ठीक है, हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेटा थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल होता है, डबल मेम्ब्रेन। एक होता है बेटा आउटर मेम्ब्रेन, और एक होता है क्या इसके अंदर, इनर मेम्ब्रेन होता है। आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया। अंदर एक थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम। थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम हो गया बेटा, जैसे इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ये जो एक सिंगल, अगर आप बोलो दिस सिंगल इज कॉल्ड एज थाइलाकॉइड। एक सैक, सिंगल सैक को क्या बोलेंगे, थाइलाकॉइड बोलेंगे। जब ये थाइलाकॉइड एक ग्रुप में प्रेजेंट हो जाएगा तो उसको बोलेंगे क्या बेटा, हम ग्रैना, ग्रैना थाइलाकॉइड्स। ठीक है, तो ये ग्रैना थाइलाकॉइड्स बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस। ठीक है, इसको भी क्या बोलेंगे हम, ग्रैनल थाइलाकॉइड्स। ठीक है बेटा, एक ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं ग्रैनम, और अगर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, 1 2, यहाँ पर भी एक और प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे, सारे ग्रुप्स को क्या बोलेंगे, ग्रैना, प्लूरल फॉर्म होती है। ठीक है बेटा, अब क्या होता है बेटा कि ये जो ग्रैना होते हैं ना, वो अटैच होते हैं किससे, स्ट्रोमल लैमेले से। ठीक है, तो ग्रीन वाला जो पार्ट आप देख रहे हो इसको हम बोलेंगे क्या, स्ट्रोमल लैमेले। तो बस ये दो चीजें होती है बेटा। ठीक है, एक होता है ग्रैना थाइलाकॉइड्स, एक होता है स्ट्रोमल लैमेले या फिर स्ट्रोमल थाइलाकॉइड्स। ठीक है, अगर हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें तो आप देखेंगे दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, दिस वाज द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। ये है बेटा क्या, ग्रैनम, है ना। बहुत सारे ग्रैनम इकट्ठे मिलके क्या बनाते हैं, ग्रैना बनाते हैं। एक सिंगल को क्या बोलते हैं बेटा, थाइलाकॉइड बोलते हैं। तो अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होता है, ये जो
प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं क्या हम, स्ट्रोमा। ठीक है, तो अब बात अगर हम लाइट रिएक्शन की करें तो लाइट रिएक्शन कहाँ होता है और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, तो लाइट रिएक्शन बेटा होता है इस मेम्ब्रेन सिस्टम पे, कहाँ पे, थैलाकॉइड्स में। ठीक है, और डार्क रिएक्शन कहाँ पर होता है बेटा, डार्क रिएक्शन प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा में। ठीक है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ठीक है, थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है बेटा, थैलाकॉइड्स, कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट में। मेम्ब्रेन सिस्टम को हम दोनों क्या बोलते हैं, ग्राना थैलाकॉइड्स प्लस स्ट्रोमल लैमेली। ठीक है, इसको भी मिला दो और स्ट्रोमल लैमेली को भी मिला दो, इसको क्या बोलते हैं बेटा, मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेवर, ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। डिवीजन ऑफ लेवर का क्या मतलब हुआ, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ही फोटोसिंथेसिस होता है, राइट। तो लाइट रिएक्शन कहीं और हो रहा है, डार्क रिएक्शन कहीं और हो रहा है। डिवीजन ऑफ लेवर का मतलब डिवाइड कर दिया है आपने, है ना, अलग अलग काम अलग अलग जगह होगा। लाइट रिएक्शन होगा थैलाकॉइड्स में, डार्क रिएक्शन होगा स्ट्रोमा में। ओके, तो आपने क्या किया, काम को डिवाइड कर दिया, दिस इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ लेवर। यस, नेक्स्ट आता है बेटा फोटोसिस्टम। इससे पहले हमने दोबारा मैं बता देती हूँ, हमने पिगमेंट्स पढ़ा है बेटा, पिगमेंट्स का मैंने एक वीडियो बनाया है, व्हाट आर पिगमेंट्स, हाउ डू दे फंक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक बार जरूर देख के आइएगा। वहां पर हमने पढ़ा था बेटा कि पिगमेंट्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल वाइज 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए हो गया बेटा, ओके, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल्स। ठीक है, ये 4 पिगमेंट्स थे हमारे पास, है ना बेटा। इन तीनों को मिला के क्या बोलते थे हम, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या फिर हम इनको एंटीना मॉलिक्यूल्स भी बोलते थे, है ना। क्लोरोफिल ए एंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्लस कुछ एंजाइम्स और कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, इन चारों को मिला के बेटा हम क्या बोलते हैं, इन चारों को कंबाइन करके बोलते हैं फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम कुछ और नहीं है, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स है ना। पिगमेंट्स का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं क्या बेटा, फोटोसिस्टम। ठीक है, तो इन सबको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, हम इनको फोटोसिस्टम बोलते हैं। अब फोटोसिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, कितने टाइप का होता है, तो फोटोसिस्टम 2 टाइप्स का होता है बेटा, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। कहाँ प्रेजेंट होता है ये, तो अभी हमने देखा था बेटा, हमने क्या देखा था, क्लोरोप्लास्ट देखा था, है ना। क्लोरोप्लास्ट इज द अल्टीमेट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद आती है क्या आपकी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन हो गया और इनर मेम्ब्रेन हो गया। इसके अंदर हमने क्या बताया था, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, थैलाकॉइड्स, है ना, ये हो गया आपका ग्रैनुल थैलाकॉइड्स। ठीक है, ओके, स्ट्रोमल लैमेली भी हम बना देते हैं, दिस इज द स्ट्रोमल लैमेली। ठीक है, तो बेटा जो पीएस सेकंड होता है ना, पीएस सेकंड प्रेजेंट होता है आपका यहाँ पे, मतलब पीएस सेकंड प्रेजेंट होगा आपका ग्रैनुल थैलाकॉइड्स में। ठीक है, पीएस फर्स्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, पीएस फर्स्ट आपका ग्रैनुल थैलाकॉइड्स में भी प्रेजेंट हो सकता है और आपका स्ट्रोमल लैमेली में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो जो पीएस फर्स्ट होगा वो आपका ग्रैनुल थैलाकॉइड्स में भी प्रेजेंट होगा प्लस स्ट्रोमल लैमेली में भी प्रेजेंट होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। पीएस सेकंड जो होता है वो ग्रैनुल थैलाकॉइड्स में प्रेजेंट होता है, पीएस फर्स्ट जो होता है वो ग्रैनुल थैलाकॉइड्स एज वेल एज स्ट्रोमल लैमेली में भी प्रेजेंट होता है। This is very important. This is very, very easy. What is PS second and PS first? They are the group of pigments, right? They are the group of pigments, chlorophyll A, light harvesting complex, or also called as antenna molecules, plus some enzymes and plus electron carriers. Okay? So, this was the photosystem second and photosystem first. अब हम देख लेते हैं बेटा कुछ differentiation दोनों में क्या है photosystem types में, photosystem second and photosystem first. Okay? photosystem second ये पैदा बाद में डिस्कवर हुआ, फोटोसिस्टम फर्स्ट पहले डिस्कवर हुआ, इसलिए इसको पीएस फर्स्ट बोला। ओके, कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, मैम ने अभी बताया ग्रैनुल थैलाकॉइड्स में, और ये ग्रैनुल थैलाकॉइड्स प्लस स्ट्रोमल लैमेली में। ठीक है, रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर हमेशा बेटा चाहे वो पीएस सेकंड हो या पीएस फर्स्ट हो, रिएक्शन सेंटर इज ऑलवेज क्लोरोफिल ए। ठीक है, पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो पीएस सेकंड का रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए है, वो मैक्सिमम वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है at 680 नैनोमीटर, या फिर वो एक्टिव है 680 नैनोमीटर पर, आप ये कह सकते हो। ठीक है, पीएस फर्स्ट उसका जो रिएक्शन सेंटर है या वो जो क्लोरोफिल ए है वो एक्टिव है at 700 नैनोमीटर, है ना, या वो मैक्सिमम वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है कहां पे, 700 नैनोमीटर पर। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए विच एब्जॉर्ब्स लेस देन कितना
680 नैनोमीटर, मतलब इसके ऊपर जो होगा वो काम नहीं करेगा। क्लोरोफिल ए विच एब्जॉर्ब 700 नैनोमीटर, ओके। LHC एंजाइम्स इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट है, यस, दोनों में ही प्रेजेंट रहते हैं, तभी तो फोटोसिस्टम बोलेंगे, है ना, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स कॉल्ड एज फोटोसिस्टम। एक्टिव व्हेन वेवलेंथ इज लेस देन या इक्वल टू 680 नैनोमीटर, मतलब ये मैक्सिमम 680 तक कर रहे हैं, उसके बाद ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, उसके बाद ये एक्टिव नहीं होंगे। सेम विथ PS फर्स्ट ऑल्सो, ठीक है। PS फर्स्ट जो है वो तभी एक्टिव होगा जब 700 नैनोमीटर वेवलेंथ पे एक्टिव होगा या फिर उसके कम होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा इसमें। इन वेवलेंथ लेस देन 680 नैनोमीटर कौन कौन एक्टिव होगा? PS सेकंड तो बेटा 680 पे होता है, ओके, PS सेकंड 680 पे होता है, और PS फर्स्ट कहां पे होता है बेटा? 700 तक, तो 680 पे तो दोनों ही एक्टिव होंगे, तो बोथ, ठीक है। PS फर्स्ट एक्टिव ऑन ऑल एक्सेप्ट 680 पे होगा, हाँ होगा, 685 पे होगा, यस, 700 पे होगा, यस, मैक्सिमम ही 700 तक एक्टिव होगा, तो इस पर ये एक्टिव नहीं होगा, तो राइट आंसर विल बी 705। If reaction center active at 680 nanometer, then antenna molecules absorb wavelength of, okay, कौन सी लेंथ, कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे? अगर रिएक्शन सेंटर 680 नैनोमीटर पर एक्टिव है तो फिर एंटीना मॉलिक्यूल्स किसको एब्जॉर्ब करेंगे बेटा? जो 680 नैनोमीटर से कम वाला है, लेस देन 680 नैनोमीटर, राइट, ओके। इफ रिएक्शन सेंटर एक्टिव एट दिस, एंटीना मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब वेवलेंथ ऑफ लेस देन 680 नैनोमीटर, क्योंकि रिएक्शन सेंटर बेटा हमेशा मैक्सिमम वेवलेंथ पे काम करता है, तो उसके जितना भी बिलो होगा सिर्फ वो ही एक्टिव होगा, ठीक है। ये मैंने आपको पिगमेंट में पढ़ाया है, आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर, ओके। वेवलेंथ अगर 400 नैनोमीटर है तो कौन एब्जॉर्ब करेगा बेटा? एंटीना किसके एब्जॉर्ब करेंगे? क्या 680 का कर लेगा? यस मैम कर लेगा। क्या एंटीना बेटा 700 का करेगा? यस मैम करेगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों से कम है। 680 है तो रिएक्शन सेंटर किसका एक्टिव होगा बेटा? मैम PS सेकंड का, PS सेकंड 680 पे एक्टिव होता है, ओके। एंटीना किसके एक्टिव होंगे बेटा? 700, PS फर्स्ट के एंटीना एक्टिव हो जाएंगे, राइट, क्योंकि 680 नैनोमीटर है ना, अगर 680 नैनोमीटर से कम होता तो बेटा एंटीना किसके और एक्टिव होते? PS सेकंड के भी एक्टिव होते, है ना। अभी यहाँ पे किसके एक्टिव होंगे? PS फर्स्ट के एक्टिव होंगे। 681 की बात है तो एंटीना किसके एक्टिव होंगे बेटा? PS फर्स्ट के एक्टिव होंगे मैम, क्योंकि PS सेकंड तो सिर्फ 680 तक काम करता है। 701 है, ना ही तो PS सेकंड एक्टिव होगा और ना ही PS फर्स्ट एक्टिव होगा, कोई भी एक्टिव नहीं होगा, है ना। इस कैटेगरी में कौन एक्टिव PS होगा? दोनों ही एक्टिव होंगे, PS फर्स्ट भी एक्टिव होगा और PS सेकंड भी एक्टिव होगा, है ना। यहाँ पर भी PS फर्स्ट भी एक्टिव होगा, यस, और PS सेकंड भी एक्टिव होगा, यस, दोनों एक्टिव होंगे, करेक्ट। 681 में कौन होगा बेटा? ओनली PS फर्स्ट एक्टिव होगा, इस कैटेगरी में कोई भी एक्टिव नहीं होगा, ठीक है बेटा। चलो इसके बाद हम अभी आपका लाइट रिएक्शन पढ़ते हैं। तो लाइट रिएक्शन में देखते हैं क्या होता है। देख रहे हैं सबसे पहले लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें बेटा आपकी लाइट रिएक्शन लोकेशन की, तो लाइट रिएक्शन की जो लोकेशन है वो देखो ये है आपका क्या? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अगर आप क्लोरोप्लास्ट को देखोगे तो क्लोरोप्लास्ट में मैंने आपको बताया था, क्लोरोप्लास्ट में क्या है बेटा? क्लोरोप्लास्ट में दो चीजें आ रही है, ठीक है। क्या है? आपका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गया ये रहा, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के बाद बेटा इसमें आता है थाइलाकॉइड्स, है ना। ये हो गया आपके क्या? ग्रैनल थाइलाकॉइड्स, राइट। बहुत सारे आपके क्या है यहाँ पर? ग्रैनल थाइलाकॉइड्स। जो ग्रैनल थाइलाकॉइड्स को अटैच कर रहा है उसको हमने बोला था क्या? स्ट्रोमल लैमेले, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रोमल लैमेले। स्ट्रोमल लैमेले के बाद बेटा अगर आप इस ग्रैनल थाइलाकॉइड को अगर हम इसको बड़ा करके देखते हैं कैसी पिक्चर बनती है। ये है आपका ग्रैनल थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये है आपकी ग्रैनल थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, ये रही, ठीक है। आपको पता है कि ग्रैनल थाइलाकॉइड्स में दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, PS सेकंड भी प्रेजेंट होता है और PS फर्स्ट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। PS फर्स्ट स्ट्रोमल लैमेली में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा। और स्ट्रोमल लैमेली में क्या एब्सेंट होता है? PS सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, PS सेकंड इज एब्सेंट ऑन स्ट्रोमल लैमेली, ठीक है। अब क्या होगा बेटा? जैसे PS सेकंड का रिएक्शन सेंटर क्या होता है बेटा? P680 होता है, और PS फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर क्या होता है बेटा? P700 होता है ना। P680 नैनोमीटर वेवलेंथ ये रिसीव करता है मैक्सिमम
PS सेकंड मैक्सिमम वेवलेंथ P680 नैनोमीटर रिसीव करता है और P700 मैक्सिमम वेवलेंथ 700 नैनोमीटर की रिसीव करता है। ठीक है बेटा, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो ये जो उसका रिएक्शन सेंटर है क्या होगा बेटा, क्लोरोफिल ए होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा आपका, क्लोरोफिल ए होगा। करेक्ट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं और फिर आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा बेटा, जैसे ही सनलाइट यहाँ फॉल होगी PS सेकंड पे, है ना, ये कितना रिसीव करेगा, 680 नैनोमीटर रिसीव करेगा। वैसे तो सनलाइट में बहुत ज्यादा वेवलेंथ है, बहुत सारी वेवलेंथ आ रही होंगी, बट PS सेकंड P680 नैनोमीटर वेवलेंथ को रिसीव करेगा और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा, इसका एक्साइट हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, अप हिल मूव करेगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन अपहिल मूव करेगा, अपहिल क्यों मूव करेगा बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, एक्साइट हुआ है ना। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो अपहिल मूव करेगा, राइट। अब जब हमें पिगमेंट्स पढ़ा था तो हमने पिगमेंट्स में देखा था कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हो रहे थे तो वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे भी आ रहा था, है ना। जब ग्राउंड स्टेट पे आ रहा तो एनर्जी डिक्रीज हो रही थी और वेवलेंथ क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। ये मैंने आपको पिगमेंट्स में पढ़ाया है, ठीक है। लेकिन रिएक्शन सेंटर के साथ बेटा ऐसा नहीं होता। रिएक्शन सेंटर के साथ क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है तो वो वापस नहीं आता। ठीक है, कहां जाता है, जाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। तो इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा फियोफाइटिन। ठीक है, PS सेकंड रिएक्शन सेंटर से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कहां जाएगा, फियोफाइटिन के पास जाएगा। ठीक है, फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास, आपका प्लास्टोक्यूनॉन के पास। ठीक है, प्लास्टोक्यूनॉन से इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां पर, आयरन साइटोक्रोम B6F के पास। ठीक है, कहां जाएगा, साइटोक्रोम, ये प्लास्टोक्यूनॉन से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, आपका साइटोक्रोम B6F के पास जाएगा। साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा PS फर्स्ट के पास। ठीक है, PS फर्स्ट से फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बेटा, दोबारा से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा कहां, अपहिल, राइट। ठीक है, कहां जाएगा, ये इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS फर्स्ट का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है बेटा, आयरन सल्फर। आयरन सल्फर से इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेगा, फेरेडॉक्सिन के पास। और फेरेडॉक्सिन क्या कर देगा बेटा, फेरेडॉक्सिन इसको रिड्यूस कर देगा। फेरेडॉक्सिन किसको रिड्यूस करेगा बेटा, NADP प्लस को रिड्यूस कर देगा NADPH में और H+ आपका रिसीव हो जाएगा। ये है आपका क्या, लाइट रिएक्शन, यही आपका लाइट रिएक्शन है बेटा। ठीक है, जो आपका कहां पर हो रहा है, ग्रैनुल थाइलाकॉइड्स में हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां मूव किया, अपहिल मूव किया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले अपहिल मूव कर रहा है। ठीक है, और अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहा है बेटा, डाउनहिल मूव कर रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन डाउनहिल मूव कर रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है, यहाँ से अपहिल, यहाँ से डाउनहिल, अगेन यहाँ से कैसे मूव कर रहा है बेटा, अपहिल मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमने समझा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा PS सेकंड से PS फर्स्ट की तरफ मूव क्यों करता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा PS सेकंड से PS फर्स्ट की तरफ इसलिए मूव करता है बेटा, क्योंकि PS सेकंड की एनर्जी ज्यादा होती है कंपेयर टू PS फर्स्ट। आप देख सकते हो कि इसलिए उसकी वेवलेंथ कम है ना, और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एनर्जी के। तो PS सेकंड के पास ज्यादा एनर्जी है और PS फर्स्ट के पास कम एनर्जी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे मूव करेगा, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी मूव करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हुआ। ठीक है बेटा, इसमें बेटा एक चीज और आती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम बोलते हैं बेटा नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसको Z स्कीम भी बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसको Z स्कीम भी बोलते हैं। हम इसको Z स्कीम क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा जब भी आप PS सेकंड और PS फर्स्ट को रिडॉक्स स्केल पे ड्रॉ करोगे, रिडॉक्स स्केल पे अगर हम इसको ड्रॉ कर दें तो ये एक Z स्कीम की तरह बनती है, एक Z का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, कैसे, देखिए अगर यहाँ पर हम बना दे इलेक्ट्रॉन फ्लो और यहाँ पर आप बना दोगे एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर PS सेकंड अगर आप देखोगे तो PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन पहले कैसे जाएगा बेटा, अपहिल जाएगा, राइट। इलेक्ट्रॉन अपहिल मूव कर रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, डाउनहिल मूव करेगा, डाउनहिल मूवमेंट होगा यहाँ पर, यस। किसके पास जाएगा बेटा, PS फर्स्ट के पास जाएगा। PS फर्स्ट से फिर से इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा बेटा, अपहिल मूव करेगा। अपहिल मूव करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, NADP+ का रिडक्शन हो जाएगा और बन जाएगा NADPH।
ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसे बोलते हैं क्या बेटा, जेड स्कीम। ठीक है, ओके बेटा, एक और चीज मैं आपको बताना चाह रही थी, हम इसमें एक चीज और समझ लेते हैं। ये समझते हैं कि जो आपका ग्रैनुल थैलाकॉइड्स, ठीक है, ये है आपका ग्रैनुल थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन, करेक्ट है। यहाँ पर रिप्रेजेंट है क्या, पीएस सेकेंड, और यहाँ पर प्रेजेंट है क्या आपका पीएस फर्स्ट, राइट। तो पीएस फर्स्ट के पास, पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट के पास, पीएस सेकंड के पास क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होगा या फिर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होगा। देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन पीएस सेकंड से पीएस फर्स्ट की तरफ मूव करेगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ डिफिशिएंट होगा, पीएस सेकंड के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जब पीएस सेकंड के पास होगी तो वाटर ब्रेकडाउन भी इलेक्ट्रॉन पीएस सेकंड के पास ही होना चाहिए। तो वाटर ब्रेकडाउन कैसे होगा बेटा, एक वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा और कितना मिलेगा हमें, 2 प्रोटॉन्स मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, प्लस आपको ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर ही आपके पास क्या मिलेगा, 2 प्रोटॉन्स यहां मिलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स भी यहीं मिलेंगे। इसीलिए पीएस सेकंड से इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, ट्रैवल करता है और किसके पास जाता है, पीएस फर्स्ट के पास जाता है। ये बात क्लियर है, ठीक है। जब वाटर स्प्लिटिंग होती है बेटा तो 2 आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो काम करते हैं, वो है बेटा एक Mn मैंगनीज और एक है क्या, Cl माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है, मैंगनीज और क्लोरीन, ये दोनों आयंस हैं जो वाटर स्प्लिटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या समझ लिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझ लिया और यहाँ पर नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ लिया। ठीक है, इसके आगे बेटा हम चलते हैं, तो हम इस पे समझते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ पीएस सेकेंड। पीएस सेकेंड से सबसे पहले किसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया था, फियोफाइटिन ने रिसीव किया था। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ पीएस फर्स्ट, आयरन सल्फर, है ना, FeS ने रिसीव किया था। डाउनहिल मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम पीएस सेकेंड टू पीएस फर्स्ट बिकॉज इसकी एनर्जी ज्यादा है ना। FD क्या है, फेराडॉक्सिन। FNR क्या है, फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, मतलब फेराडॉक्सिन को रिड्यूस करना है ना बेटा। FNR क्या करेगा, फेराडॉक्सिन को रिड्यूस कर रहा है, फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। ओके, इसमें आप एक चीज समझना बेटा, जब हमने यहाँ पर ये देखा था, ये NADP प्लस और NADPH, इसको देखते हैं जरा ये कैसे हुआ है। NADP प्लस, ठीक है बेटा, NADP प्लस है, इसको देखते हैं। NADP प्लस प्लस है, प्लस आपके पास क्या आ रहे हैं बेटा, 2 प्रोटॉन्स आ रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना वाटर से, तो क्या मिलके बनाएगा। देखो, कभी भी जैसे अगर आप 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स को लोगे, ठीक है, इनको प्लस करोगे तो क्या मिलेगा आपको H2 मिलेगा, करेक्ट है। अगर आप यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लोगे तो क्या यहाँ पर मिलेगा आपको H और प्लस H प्लस मिलेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक को ही जस्टिफाई कर पाएगा, है ना, एक H प्लस तो आपका बचेगा ना फिर भी। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज करो NADP प्लस है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तो इसके प्लस को जस्टिफाई कर देगा और एक प्रोटॉन आकर एक इलेक्ट्रॉन को जस्टिफाई कर देगा, तो आपको मिल जाएगा NADPH प्लस H प्लस। ये बात समझ में, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसको जस्टिफाई करेगा, एक इसके प्रोटॉन को जस्टिफाई करेगा और एक प्रोटॉन H प्लस ऐसे ही लेफ्ट आउट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको NADPH प्लस H प्लस मिलेगा। कहां पे मिलेगा बेटा, ये स्ट्रोमल साइट पे। ठीक है, ये बात आप समझना, कहां आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा स्ट्रोमल साइट पे। कैसे, देखो बेटा, फिर से एक बात समझ लो, एक चीज हम यहां पर ही समझ लेते हैं। देखो, ये था आपका ग्रैनुल थैलाकॉइड्स, ठीक है, अगर मैं ऐसे बना दूं यहाँ पर, तो ये है आपका ग्रैनुल थैलाकॉइड्स। ठीक है, ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है बेटा, इसको बोलते हैं क्या, ल्यूमेन। ठीक है, ल्यूमेन में ही हो रहा था क्या, वाटर ब्रेकडाउन, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, यहीं पर ही प्रेजेंट था, यहीं पर ही प्रेजेंट थे Mn और यहीं पर प्रेजेंट था Cl माइनस। ठीक है, अब पीएस फर्स्ट भी यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ पर बेटा अगर मैं बना दूं यहाँ पर स्ट्रोमल लैमेले, है ना, ये है आपका स्ट्रोमल लैमेले। ठीक है, तो यहाँ पर ही क्या हो रहा था ना बेटा, यहीं पर प्रेजेंट है पीएस सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट था पीएस सेकेंड और यहीं पर प्रेजेंट था क्या, पीएस फर्स्ट, करेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से ही ट्रैवल करते 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 यहाँ पे NADPH का रिडक्शन हुआ है, NADPH यहाँ पर ही फॉर्म हुआ है। इसका मतलब NADPH कहाँ फॉर्म हो रहा है बेटा, स्ट्रोमल साइट पे, स्ट्रोमल साइट पे NADPH फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये बात आपको बहुत जरूरी समझना है कि ग्रैनुल थैलाकॉइड्स के ल्यूमेन में वाटर स्प्लिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन जाकर किसको रिड्यूस कर रहा है, NADP प्लस को, कहां पे, स्ट्रोमल साइट पे रिड्यूस कर रहा है। तो स्ट्रोमा में बन रहा है क्या, NADPH।
ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम ये समझेंगे कि दो तरीके के इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, एक होता है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, एक होता है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। अभी जो हमने पढ़ा था जेड स्कीम वो था नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हम देखते हैं साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम इसका लोकेशन देखते हैं, कहां पर होगी, ग्रेनुल थैलाकोइड्स में होगी, और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व है तो ये ग्रेनुल थैलाकोइड्स में भी हो सकती है और स्ट्रोमल लैमेलिया में भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट दोनों इन्वॉल्व है। प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्या क्या बनेगा बेटा, एटीपी बनेगा, एनएडीपीएच बनेगा और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एटीपी मिलेगा, कैसे मिलेगा अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। एफएनआर एक्टिव रहेगा, यहाँ पर एफएनआर एक्टिव नहीं रहेगा, यहाँ पे एटीएस इन्वॉल्व होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो इन्वॉल्व होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी हम इसको देख लेते हैं ये कैसे होगा। अगर हम साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें बेटा, तो साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है कि साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जैसे ग्रेनुल थैलाकोइड्स है, ठीक है, यहां पर है आपका पीएस सेकंड और ये है आपका पीएस फर्स्ट, ठीक है। तो पीएस फर्स्ट सेकंड वर्क नहीं करेगा, ठीक है। जब पीएस सेकंड वर्क नहीं करेगा तो क्या वाटर ब्रेकडाउन होगा, नहीं होगा मैम, वाटर का फोटोलिसिस नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ पीएस फर्स्ट वर्क कर रहा है, तो पीएस फर्स्ट वर्क कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पीएस फर्स्ट से सबसे पहले अपहिल जाएगा, किसके पास जाएगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है पीएस फर्स्ट का, आयरन सल्फर, ठीक है। आयरन सल्फर से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कहां पे बेटा, प्लास्टोक्यूनॉन के पास, प्लास्टोक्यूनॉन से इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा कहां पे, साइटोक्रोम B6F के पास, फिर जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास और प्लास्टोसाइनिन से दोबारा से कहां जाएगा, पीएस फर्स्ट के पास। बस ये है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, पीएस फर्स्ट आयरन सल्फर, आयरन सल्फर से प्लास्टोक्यूनॉन, प्लास्टोक्यूनॉन से साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसाइनिन एंड देन अगेन पीएस फर्स्ट, ठीक है। जब कोई वाटर का फोटोलिसिस हो नहीं रहा है, कोई प्रोटॉन्स रिलीज नहीं हो रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं हो रहा है और पीएस सेकंड से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल भी नहीं कर रहा है, ठीक है बेटा, और इलेक्ट्रॉन कहां, फेरोडॉक्सिन के पास भी नहीं जा रहा है, एफएनआर एक्टिव नहीं है, तो एनएडीपीएच का, एनएडीपी प्लस का रिडक्शन भी नहीं होगा, सिर्फ क्या फॉर्म होगा, ओनली एटीपी फॉर्म होगा, ठीक है। एटीपी कैसे फॉर्म होता है मैम अभी बताएंगे तुम लोगों को, ये बात क्लियर हुई। नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आया, नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है और एनएडीपीएच का रिडक्शन कर रहा है, एनएडीपी प्लस का, ठीक है। साइक्लिक में एनएडीपी प्लस का रिडक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन वापस पीएस फर्स्ट से पीएस फर्स्ट में ही आ जाएगा, दिस इज द साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओके, आपको पता होगा कि पीएस फर्स्ट वर्क करता है कितने वेवलेंथ पे, मैक्सिमम वेवलेंथ 700 नैनोमीटर पे, ठीक है। तो वो वर्क करेगा बेटा ग्रेटर देन 680 या फिर 700 नैनोमीटर होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा, ठीक है। और नॉन साइक्लिक कब वर्क करता है बेटा, जब 680 नैनोमीटर से कम की वेवलेंथ होगी, जब 680 नैनोमीटर से कम की वेवलेंथ होगी तो फिर पीएस सेकंड भी एक्टिव होगा बेटा और पीएस फर्स्ट भी एक्टिव होगा, तो दोनों साइमल्टेनियसली वर्क करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता कोई पहले कर रहा है कोई बाद में कर रहा है, साइमल्टेनियसली दोनों वर्क कर रहे हैं, पीएस सेकंड भी वर्क कर रहे हैं और पीएस फर्स्ट भी वर्क कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बेटा समझते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये लाइट रिएक्शन आपका लास्ट टॉपिक है, तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस समझ लेते हैं। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या कहता है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ये कहता है कि एटीपी सिंथेसिस कैसे हो रहा है ना, एटीपी का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। तो एटीपी के प्रोडक्शन होने के लिए आपको चार चीजें चाहिए, क्या क्या चाहिए, ओके। पहला चाहिए आपको प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है बेटा, पहले आपको चाहिए प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट के बाद आपको चाहिए इंटैक्ट मेम्ब्रेन, ओके। प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब होता है बेटा, ग्रेडियंट मतलब होता है किसी भी चीज की कॉन्सेंट्रेशन कहीं ज्यादा है और कहीं पर कम है, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट, ठीक है। तो एटीपी का सिंथेसिस होने के लिए चार चीजें चाहिए, पहला है प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है, प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन कहीं ज्यादा होनी चाहिए और कहीं पे कम होनी चाहिए, ग्रेडियंट फॉर्म होना चाहिए। दूसरा एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए जिससे क्या हो, एटीपी का सिंथेसिस हो पाए, जहां पर एटीपी सिंथेज एंजाइम जो होगा वो वहां पर वर्क करेगा, ठीक है बेटा। तो पहला हो गया प्रोटॉन ग्रेडियंट, दूसरा हो गया आपका इंटैक्ट मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन होगी बेटा, थैलाकोइड मेम्ब्रेन, है ना, ग्रेनुल थैलाकोइड मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। थर्ड आपका क्या चाहिए बेटा, आपको चाहिए एटीपी सिंथेज एंजाइम, उस एटीपी सिंथेज एंजाइम को बेटा हम F0 F1 भी बोलते हैं या फिर हम इसको CF0 और CF1 भी बोलते हैं, कहाँ होता है ये, थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पे, ठीक है। लास्ट आपको क्या चाहिए बेटा, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन पंप, है ना, जैसे लाइट एनर्जी फॉल होगी प्रोटॉन्स क्या करेंगे बेटा, प्रोटॉन पंप हो जाएंगे फ्रॉम कहीं के लोकेशन से कहीं लोकेशन पर, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन हेल्प करता है कि आप प्रोटॉन पंप में, लाइट रिएक्शन हेल्प करता है बेटा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा,
फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो बेटा एटीपी सिंथेसिस ना दो जगह होता है, एक क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। जब एटीपी सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, जब एटीपी सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो अभी हम क्लोरोप्लास्ट का पढ़ रहे हैं क्योंकि सनलाइट हेल्प कर रही है प्रोटॉन पंप में, इसलिए बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो सनलाइट, फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी का फॉर्मेशन, है ना, तो एटीपी के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं बेटा, फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। अब हम देखते हैं बेटा इन चारों चीजों के आगे देखते हैं कैसे होगा। चलो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे फॉर्म होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, ओके, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म होने के लिए बेटा दो चीजें हैं। ठीक है, या तो कहीं पर प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म कराना है ना, तो ग्रेडियंट कहां फॉर्म कराना है, ल्यूमेन में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू स्ट्रोमा, क्योंकि आप देखो ये ल्यूमेन है, ये स्ट्रोमा है। ठीक है, स्ट्रोमा में एटीपी का सिंथेसिस होता है, यस मैम, है ना, एनएडीपीएच का सिंथेसिस कहां होता है, स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, तो ये क्या है ल्यूमेन, ल्यूमेन में यहाँ पर मेम्ब्रेन पे बैठा होगा एटीपी सिंथेज, वो क्या करेगा, प्रोटॉन से ट्रैवल कराएगा और कहां पे फॉर्म करेगा, एटीपी स्ट्रोमा में। ठीक है, कैसे, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, ये है आपकी ग्रैनुल थैलाकोइड की मेम्ब्रेन। ठीक है, यहीं पर ही क्या है आपका बेटा, यहां पर है आपका एटीपी सिंथेज एंजाइम। ठीक है, एटीपी सिंथेज। ठीक है, यहां पर ही क्या होगा, प्रोटॉन पंप होगा और यहां पर ही क्या सिंथेसिस होगा, एटीपी का सिंथेसिस होगा। ठीक है, तो प्रोटॉन्स को यहां से यहां मूव करना चाहिए, तो प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन कहां ज्यादा होना चाहिए बेटा, ल्यूमेन में ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे ग्रेडियंट फॉर्म करे, है ना, या तो ल्यूमेन में प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर दे, है ना, या फिर स्ट्रोमा में प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दे, है ना, या कहीं ल्यूमेन में ज्यादा कर दो या प्रोटॉन स्ट्रोमा में कम कर दो, ग्रेडियंट फॉर्म हो जाएगा, कहीं ज्यादा तो कहीं पर कम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको ग्रेडियंट फॉर्म करने के लिए बेटा हम तीन चीजें कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो होता है फोटोलिसिस। फोटोलिसिस मतलब हमने यहाँ पर देखा था, ये है आपका ल्यूमेन ना बेटा, ये फिर से बना लेते हैं इसको। ठीक है, ये है आपका ग्रैनुल थैलाकोइड, ये है आपकी ल्यूमेन साइड। ठीक है बेटा, पीएस सेकंड यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, पीएस फर्स्ट, ग्रैनुल थैलाकोइड प्रेजेंट होता है, यस मैम। ठीक है, वाटर का फोटोलिसिस यहाँ पर होगा, आपको पता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स यहीं पर ही होगा। वाटर का फोटोलिसिस होगा बेटा तो टू प्रोटॉन्स भी तो यहाँ रिलीज होंगे दो इलेक्ट्रॉन के साथ, राइट, तो फिलहाल हमें किसका काम है बेटा, प्रोटॉन्स का काम है, तो हम सिर्फ प्रोटॉन्स की बात करते हैं। ठीक है, तो चलो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर दो प्रोटॉन्स फॉर्म कर लिए। ठीक है, पहले हो गया फोटोलिसिस ऑफ वाटर। सेकंड क्या करना है आपको, PQH2 फॉर्म करना है। इसका मतलब क्या होता है, NADP प्लस, अच्छा, रिडक्शन ऑफ NADP प्लस। जब PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है बेटा कहां पे, फेराडॉक्सिन के पास, तो फेराडॉक्सिन क्या करता है, NADP प्लस को रिड्यूस कर देता है NADPH में। यस, ये कौन सी साइड है बेटा, ये स्ट्रोमा साइड है मैम। तो स्ट्रोमा से ही क्या करता है, प्रोटॉन लेता है और कन्वर्ट कर देता है NADPH में। तो इसका मतलब स्ट्रोमा में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, यस कम हो रहा है ना। ल्यूमेन में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है क्योंकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है। स्ट्रोमा में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, NADP प्लस का रिडक्शन हो रहा है। कौन कर रहा है, FNR कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई। थर्ड क्या होता है, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको बोलते हैं प्लास्टोक्यूनॉन, हाइड्रोजन कैरियर या फिर प्लास्टोक्यूनॉन। प्लास्टोक्यूनॉन, ठीक है, इसको भी बोलते हैं बेटा क्यू साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, चलो इसमें देख लेते हैं एक बार, इसको रफ करते हैं, एक बार समझ लेते हैं क्यू साइकिल क्या होता है। क्यू साइकिल बेटा क्या होता है, जैसे ही हमने देखा था कि ट्रैवल कर रहा है कौन, PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल किया अपहिल। ठीक है, कहां जाएगा, फियोफाइटिन के पास में। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन कहां जाता है बेटा, प्लास्टोक्यूनॉन के पास जा रहा है। ठीक है, प्लास्टोक्यूनॉन क्या करता है बेटा, दो प्रोटॉन्स ले लेता है, कहां से, स्ट्रोमा से। दो प्रोटॉन्स लेता है, कहां से लेता है बेटा, स्ट्रोमा से। ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, PQH2 में। ठीक है, और PQH2 से इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है बेटा, देगा साइटोक्रोम B6 को, पता है आपको, यस मैम पता है। साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से PS फर्स्ट की तरफ चला जाएगा, राइट। तो जैसे ये क्या करता है, प्लस PQH2 की तरफ बढ़ता है तो H2 दो हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है, कहां पे बेटा, ल्यूमेन साइड में, दो हाइड्रोजन को भेज देता है। तो ये क्या हुआ, एक हाइड्रोजन कैरियर हुआ, है ना। ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, स्ट्रोमा से ले रहा है और ल्यूमेन में ट्रांसफर कर दे रहा है। ठीक, कैसे लेता है बेटा, प्लास्टोक्यूनॉन के पास जब इलेक्ट्रॉन आता है, PS सेकंड के पास
जब लाइट फॉल होगी, वाटर स्प्लिट होगा, तो क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे, राइट। जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे सबसे पहले जाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, जो है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लास्टोक्यूनॉन के पास, ठीक है। प्लास्टोक्यूनॉन क्या करेगा, स्ट्रोमा से दो प्रोटॉन लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा प्लास्टोक्यूनॉन PQH2 में, ठीक है। फिर PQH2, ये इसी को बोलते हैं क्यू साइकिल। प्लास्टोक्यूनॉन कन्वर्ट हो रहा है PQH2 में, फिर से कन्वर्ट हो जाएगा प्लास्टोक्यूनॉन में, और दो हाइड्रोजन क्या करेगा, भेज देगा कहां पे, आपकी ल्यूमेन साइड में, है ना। फिर से कन्वर्ट हो जाएगा PQH2 में, और इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, साइटोक्रोम B6 को। इलेक्ट्रॉन दे देगा साइटोक्रोम B6 को, और प्रोटॉन क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा ल्यूमेन साइड में। तो ल्यूमेन साइड में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, यस बढ़ गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन कैरियर, दिस इज कॉल्ड एज प्लास्टोक्यूनॉन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, अब कैसे होगा इसका सिंथेसिस, ठीक है। अब देखो आप, ल्यूमेन साइड जो थी, ल्यूमेन साइड में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ठीक है, बहुत सारा प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। यहाँ पे बैठा है एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज का बेटा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ये होता है चैनल, ठीक है, इसको बोलते हैं F1, इसको बोलते हैं क्या, F0, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब हमें क्या करना है बेटा, ये वाला जो चैनल होता है ना बेटा, ये क्या करता है, प्रोटॉन्स को यहां से ट्रांसफर करता है और एटीपी का फॉर्मेशन स्ट्रोमा साइड में कर देता है, ठीक है। तो हमने इतनी मेहनत क्यों की, हमें प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमेन में ज्यादा चाहिए था, तो प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमेन में कैसे ज्यादा करे, या तो ल्यूमेन में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे और स्ट्रोमा में कम कर दे, है ना, या फिर कोई स्ट्रोमा से लेके ल्यूमेन में प्रोटॉन्स ट्रांसफर कर दे। वो कौन करेगा बेटा, हाइड्रोजन कैरियर, कौन है वो, प्लास्टोक्यूनॉन, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। तो एटीपी सिंथेस क्या करेगा, प्रोटॉन्स को ल्यूमेन की साइड से लेके जाएगा और स्ट्रोमा में एटीपी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है बेटा। तो ये हमने क्लोरोप्लास्ट में पढ़ा, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोग कर लेना, एक बार क्वेश्चंस देख लेना इसके। NADPH ATP फॉर्म्स एट, कहां पे फॉर्म होता है बेटा, हमें मालूम है स्ट्रोमल साइड पे होता है मैम, ठीक है, स्ट्रोमल साइड। ऑक्सीजन फॉर्म्स कहां पे फॉर्म होती है बेटा, ग्रैनुल थाइलाकॉइड में या स्ट्रोमल लैमेली में, ल्यूमेन ऑफ ग्रैनुल थाइलाकॉइड, ठीक है। इफ रिएक्शन सेंटर एक्टिव एट 680 नैनोमीटर, अगर 680 नैनोमीटर पे वो एक्टिव है, देन एंटीना मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब वेवलेंथ ऑफ, ये 680 नैनोमीटर बेटा क्या है इसका, ये रिएक्शन सेंटर है, और रिएक्शन सेंटर हमेशा मैक्सिमम वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, ठीक है बेटा। इससे कम ही होनी चाहिए ना, ये तो हमेशा मैक्सिमम करेगा, तो इससे कम क्यों होनी चाहिए, तो लेस देन 680 नैनोमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हो गया हमारा लाइट रिएक्शन खत्म, ठीक है। अब हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे बेटा डार्क रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तब तक आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ लेना, जेड स्कीम पढ़ लेना, नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ लेना। कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा डाउट कमेंट्स में, मैं आपको आंसर वहीं पर कर दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।